Hello, my dear students. You are welcome on my YouTube channel once again. Dear friends, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउंस के काइंड्स के विषय में। कितने काइंड्स होते हैं वो ऑलरेडी आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है, जा करके वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर सकते हो और समझ सकते हो कि प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट काइंड्स जिसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है इसके विषय में जानने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक और देखते रहिए अंत तक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बताया गया पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, तो ये चीज आप नोट कर लो कि जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार से एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए इसका कि जिस सर्वनाम से या जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब ये क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में है वी आर लविंग, दे वांटेड टू प्ले, ही रोट ए लेटर। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ज्यादा एग्जाम्पल्स तो नहीं, 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब तीनों में से प्रोनाउन चूज करना है हमको। प्रोनाउन होता क्या है, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं उसको चूज करना है या पता करना है। तो सबसे पहले वी आर लाफिंग, हम हंस रहे हैं। अब हम हंस रहे हैं तो हम कौन है, आदमी है ना, सबको पता है, प्रोनाउन है हमारा। दे वांटेड टू प्ले, वे खेलना चाहते हैं, तो कौन खेलना चाहता है, वे बच्चे हो सकते हैं, एनीथिंग कोई भी हो सकता है, पर होगा कौन, व्यक्ति ही होगा। तो यहाँ पर ये क्या हमारा प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है ये भी ध्यान रखना है आपको, पर्सनल प्रोनाउन। ये हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। वे खेलना चाहते थे, उसने एक पत्र लिखा। अब किसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। तो यहाँ पर क्या, पत्र तो कोई व्यक्ति ही लिख सकता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ही है ये भी हमारा एक प्रोनाउन है, कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो भी प्रोनाउन होते हैं और वह किसी व्यक्ति के होने या न होने का बोध कराते हैं, वह प्रोनाउन हमारे पर्सनल प्रोनाउन जिसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं कहलाते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल में आपको शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ और शेष बचे हुए भाग हैं जिन्हें हम विधिवत पढ़ेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होते कितने हैं। तो कभी कभी आपको 7 देखने के लिए मिलते हैं, पढ़ने के लिए मिलते हैं, कभी कभी 8 मिलते हैं। तो मुख्यतः 8 होते हैं पर्सनल प्रोनाउन हमारे। और वो कौन कौन से होते हैं आइए यहाँ पर देखिए। आई है, वी है, यू, दो, ही, सी, इट, दे। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोनाउन है हमारे यहाँ पे। तो ये प्रोनाउन जो है ये कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल जो है यू इसे सिंगुलर नंबर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाता है। परंतु यू हमारा अगर देखा जाए तो प्लूरल नंबर है और दो जो हमारा है ये सिंगुलर वर्ड है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कुछ पर्सन होते हैं और जेंडर वगैरह जो भी हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बताया जाता है पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में क्या आता है और सेकंड पर्सन में क्या आता है, वो चीज जानने के लिए आइए आगे। फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन इन 8 में से फर्स्ट पर्सन हमें चूज करना है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो मेरे या हमारे लिए होता है, मैं या हम, ये फर्स्ट पर्सन होता है।
जिसे उत्तम पुरुष कहा जाता है हिंदी में, ये भी ध्यान रखना है संस्कृत की भाषा में। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। दूसरा है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन तुम्हें कहा जाता है, जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया जाएगा वो सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आएगा। सेकेंड पर्सन में ओनली यू या दो, ये हो जाएगा यू दो। बाकी जो शेष बचता है जो तीसरे के लिए होता है, मैं हो गया या हम हो गए, तुम हो गया, बाकी हम और तुम्हारे बीच ना होकर कोई तीसरा अन्य बचता है, वो सब किस पे आता है? थर्ड पर्सन में आता है। अर्थात जितना भी शेष बचा कुचा होगा वो जो थर्ड पार्टी को बोलते हैं ना, वो तीसरा जो हम दोनों के बीच उपस्थित ना हो या हमसे अलग हो, हमारे और तुम्हारे बीच में इन्वॉल्व ना हो, वो जिसे अन्य कहते हैं, जिसे अन्य पर्सन कहा जाता है, अन्य पुरुष कहा जाता है, वो हमारा आता है थर्ड पर्सन में। जैसे आ जाएगा हमारे यहाँ पर ही, सी, इट एंड दे। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है हमारा थर्ड पर्सन। और यहाँ पर पर्सन की बात आती है तो यहाँ पर मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में तो ओनली इतना ही आएगा। फर्स्ट पर्सन में आई भी और सेकेंड पर्सन में यू और दो, परंतु थर्ड पर्सन में जितना कुछ भी होगा, नाउन, जितनी सारी नाउन आती है नेम, वो टोटली आपके किसमें होते हैं? थर्ड पर्सन में। इस चीज को हमेशा याद रखना, इस चीज को कभी भूलना नहीं है आपको कि फर्स्ट पर्सन में ओनली आई और वी वर्ड होते हैं प्रोनाउन के, सेकेंड पर्सन में यू और द होते हैं केवल, परंतु थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे प्रोनाउंस के साथ साथ अन्य प्रोनाउन और टोटल नाउन आती हैं। जितने भी नाउन के वर्ड होंगे वो आपको थर्ड पर्सन में ही मिलेंगे, या वो थर्ड पर्सन ही होते हैं। उनमें हम सेकेंड पर्सन, थर्ड और फर्स्ट पर्सन नहीं चूज कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे थर्ड पर्सन ही होते हैं। तो इस चीज को फ्रेंड्स हमेशा आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब आगे देखते हैं, एक चार्ट बनाते हैं और इसके केस देख लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमारे पर्सनल प्रोनाउन को तीन केस होते हैं, तीन केसेस में पाया जाता है, जिसे कारक कहा जाता है हिंदी भाषा में, जो होता है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, जिसे कहते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। तो देखते हैं किस प्रकार से प्रोनाउंस का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पजेसिव केस क्या होता है। तो आइए बने रहिए भी मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, कॉमन जेंडर क्या होता है, प्रोनाउन में आपको बताया गया, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है तो उसमें पर्सन मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी होता है, जिसमें सिंगुलर नंबर होता है हमारा आई, प्लूरल नंबर होता है वी। सेकेंड, इसी प्रकार सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर में क्या होता है? दो। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो दो होता है ये हमारा सिंगुलर नंबर हुआ करता है सेकंड पर्सन का। तो इसका प्लूरल नंबर क्या होता है आपको पता है, ऑलरेडी आप लोग इतने समझदार हो। तो यहाँ पर बताया गया है, तो प्लूरल नंबर सेकंड पर्सन होता है हमारा यू। फिर आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब इसमें तो कॉमन जेंडर ही होती है, पर इसमें जो है जेंडर अलग अलग होती है, जिसमें एक ही शब्द के लिए हमें अलग जेंडर के लिए अलग वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए जो मैस्कुलिन जेंडर है, तो मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन क्या होता है हमारा? ही। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के ही फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन क्या होता है? फेमिनिन जेंडर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सी का। इसी प्रकार से न्यूट्रल जेंडर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का। इस प्रकार से ये थर्ड पर्सन के हमारे। फिर आता है प्लूरल नंबर, जिसे कहते हैं, जो प्लूरल नंबर है कॉमन जेंडर होती है इसमें, तो सभी के लिए कॉमन जेंडर मतलब होता है सभी के लिए शब्द प्रयोग किया जाए, होता है मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, मेल फीमेल के लिए जो एक ही वर्ड प्रयोग किया जाता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे आई है तो फीमेल के लिए भी आई होगा और मेल के लिए भी आई होगा, तो इस प्रकार से कॉमन जेंडर में आता है। परंतु सिंगुलर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर जो होते हैं तो मेल और फीमेल के लिए हम अलग अलग वर्ड्स का प्रयोग किया करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें मैस्कुलिन जेंडर ही है और फेमिनिन जेंडर सी है, अर्थात मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी का प्रयोग किया जाता है और न्यूट्रल जेंडर के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। परंतु जो प्लूरल नंबर है तो इसमें कॉमन जेंडर होती है, अर्थात मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो प्रोनाउन है हमारा दे।
तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा हुआ प्रोनाउन। अब आते हैं केस में। मैंने आपको बताया कि प्रोनाउंस के 3 केस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नॉमिनेटिव केस जिसे हम कर्ता कारक कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम कर्म कारक कहते हैं, और पजेसिव केस जिसे हम अधिकार या संबंध कारक कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि प्रोनाउन तो है, प्रोनाउन का केस क्या होता है। तो आई है, अब आई का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? अब ये हम है तो सब पूरे के पूरे पर्सनल प्रोनाउन, तो इसके केस भी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही आएंगे। ये नहीं है कि ये अलग हो जाएंगे प्रोनाउन से, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस प्रोनाउन का जो केस होता है वो पर्सनल प्रोनाउन ही होता है और वो एक प्रोनाउन ही होता है। ये नहीं कि अगर आई हमारा प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस भी हो गया तो ये प्रोनाउन नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें जितने भी चार्ट में वर्ड मिलेंगे प्रोनाउन के, वो टोटल हमारे प्रोनाउन ही होंगे। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं नॉमिनेटिव केस। अब बात यहाँ पर आती है कि जो प्रोनाउन होता है नॉमिनेटिव केस भी वही होता है, इसमें अलग नहीं होता। तो इस प्रकार से जो प्रोनाउन है आई का नॉमिनेटिव केस भी आई ही होता है। इस प्रकार से देखें अगर तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और पॉजेसिव केस क्या होता है फ्रेंड्स? माई और माइन। अब माई और माइन ये दो वर्ड क्यों है? इन दोनों के बीच में कुछ सीक्रेट है जो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। अब आते हैं आगे, देखते हैं सेकंड प्रोनाउन है हमारा वी, जो फर्स्ट पर्सन का है। तो वी का नॉमिनेटिव केस वी होता है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और पॉजेसिव केस आवर और आवर्स होता है। इस प्रकार से जो सिंगुलर नंबर आता है सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर दो का आता है हमारा प्रोनाउन जो होगा, और नॉमिनेटिव केस दो ही होगा। फिर जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारा दी। अब पॉजेसिव केस जो होता है इसे दाई पढ़ते हैं, ठीक है। इसे कभी कभी थी भी पढ़ा जाता है, कभी कभी दाई भी पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ये वर्ड हो गए। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझे, माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स भी मेरा, मेरे ही होता है, वी मीन्स हम, अस मीन्स हमें, आवर मीन्स हमारा, हमारी, हमारे। उसी प्रकार से दो मीन्स तू, दी मीन्स तुझे, दाई थी मीन्स तेरा, तेरी, तेरे। इस प्रकार से अब आते हैं अगला जो है हमारा प्लूरल नंबर सेकंड पर्सन का, जिसे जो यू है, तो यू का नॉमिनेटिव केस यू होगा, और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू ही होता है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, कभी कभी यू होता है, लिखा होता है, तो हम जज नहीं कर पाते कि नॉमिनेटिव केस लिखा है कि ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पर है तो नॉमिनेटिव केस है, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमें पता कर लेना है। आगे इसका है जो पॉजेसिव केस, तो पॉजेसिव केस इसका है हमारा योर और योर्स, जिसका अर्थ होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अब अगला जाते हैं थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर को लेते हैं ही का नॉमिनेटिव केस फ्रेंड्स ही आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और पॉजेसिव केस ही जो होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो दूसरा दिया है फेमिनाइन जेंडर, जो मेल फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नॉमिनेटिव केस फ्रेंड्स वही रहेगा, सी का सी ही रहेगा। अब इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर, और पॉजेसिव केस भी इसका हर ही होता है। अब आते हैं इट का नॉमिनेटिव केस भी इट, ऑब्जेक्टिव केस भी इट, पॉजेसिव केस इसका इट्स होता है। तो फ्रेंड्स नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी इसके सेम होता है, पॉजेसिव केस हमारा इसका इट्स होता है। अब आते हैं लास्ट प्रोनाउन पे, जो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, जो कॉमन जेंडर में होता है। दे का नॉमिनेटिव केस फ्रेंड्स दे ही रहेगा। दे के बाद अब यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, ये हमारा देम। अब इसके बाद आता है पॉजेसिव केस। तो दे का पॉजेसिव केस होता है दियर, इसे हम दियर पढ़ा करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा प्रोनाउन चार्ट। अब इसकी मीनिंग जो है आप लोगों को बता भी दी गई है। अगर नहीं पता चल रहा आपको मीनिंग, वैसे तो एकदम सिंपल और साधारण सी मीनिंग होती है इसमें। अगर अभी भी आप
पता नहीं चल पा रहा है मीनिंग का तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए हमें, हम उसकी मीनिंग आप तक पहुंचाएंगे। पहले तो ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिकॉज इट इज सिंपल मेथड। तो अब आगे देखते हैं, ये हमारा चार्ट बन गया, कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन जो है फीलिंग्स होता है, जो आपको एक ही चार्ट में सब कुछ बता दिया गया है। जो अलग अलग चीजें थी वो अलग अलग न करके एक ही चार्ट में एक ही बार में आपको बता दिया गया है। सो आगे देखते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस, डिफरेंशन एंड इट्स रूल्स। तो आप लोगों ने वीडियो को देखा, सो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे वीडियो पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स वगैरह में आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।